बेताल एक तरह से जो है सिद्धि था, वो इस वट वृक्ष पे लटकता था। उन्होंने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करके जो बेताल था, बेताल को अपने वश में किया था। कि औरंगजेब का जब पूरे सबदूर आतंक चल रहा था, इसको वट को काट करके और 7 लोहे के तवों से जड़ दिया था। सिद्ध वट है। माता पार्वती ने वट लगाया, कार्तिक स्वामी को भोजन कराया, मुंडन हुआ उनका। पितरों के निमित्त यहाँ पर पिंडदान करने का महत्व है। काल सर्पदोष का पूजन आप स्कंद पुराण उठाओगे तो पुराणों में भी सिर्फ 2 जगह का वर्णन है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम फिर महाकाल की नगरी उज्जैन में हम आ चुके हैं। आज हम एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर आके तप किया है और कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर ये वृक्ष यहाँ लगाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करके जो बेताल था, बेताल को अपने वश में किया था। तो आपको जो है सारी जानकारी मैं अभी पंडित जी से आपको दिलवाऊंगा। ये माँ मोक्षदानी क्षिप्रा के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा होती है वो पितरों के पिंडदान के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। ये कहा जाता है कि काल सर्प दोष का भी यहाँ निवारण किया जाता है।
यहाँ रखो सामान, ये तो ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, बस फूल चढ़ाओ भगवान। सिद्ध वट है, माता पार्वती ने वट लगाया, कार्तिक स्वामी को भोजन कराया, मुंडन हुआ है। रखो यार, ले प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ भगवान। सम्मकं दयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। अहोरात्रे पार्श्वेन सत्राणि रूपसिनो व्याप्तं सन्निखाणां मुम्बैखाणं सर्वलोक। चढ़ा फूल चढ़ा भगवान, पुष्पम पुष्पमाला में श्रीफल रखो, से भगवान की भेंट दक्षिणा रख दो। श्रीफल महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। गुरु चरण पादुका आ जाओ, इधर आ जाओ। वट वृक्ष के प्रांगण में हम आ चुके हैं, तो पंडित जी आपको परिचय बताइए। और सुधीर चतुर्वेदी पुजारी सिद्धवट मंदिर। यहाँ हम कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से भगवान का पूजन अर्चन का कार्य कर रहे हैं पुजारी के रूप। तो पंडित जी यहाँ सावन में और क्या क्या कार्यक्रम, अभी जैसे सावन आने वाला है तो यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? सिद्ध वट है, माता पार्वती ने वट लगाया, कार्तिक स्वामी को भोजन कराया, मुंडन हुआ उनका। जी है श्रावण मास में नागपंचमी पर्व आता है, उस समय जो है, और शिव को प्रिय है ये महीना, इसलिए जो है यहाँ हजारों लोग देश विदेश से आएंगे। भगवान को दूध अर्पण किया जाता है पितरों की शांति के लिए। भगवान जो है बाहर जो है शिप्रा में स्नान करके लोग श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि करते हैं और भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। इससे पितरों की शांति होती है तो घर में सुख शांति होती है। अच्छा पंडित जी, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ ये शिवलिंग जो है वो काफ़ी नीचे है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? कलयुग में जो है ये शिवलिंग नीचे पाताल में जा रहा है। अनादिकल्पेश्वर महादेव नाम है इनका। कलयुग में जैसे जैसे पाप की वृद्धि होती है ऐसा शिवलिंग नीचे जाने का प्रमाण है इनका, है ना। तो पहले त्रेता युग में ये शिवलिंग ऊपर हुआ करता था। त्रेता युग में तो ऊपर ही रहा होगा, है ना। कलयुग लगे को 5000 साल हो गए, कलयुग में तो जो है नीचे ही जाने का। जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शिवलिंग नीचे जाता जाएगा। पूरे भारतवर्ष में 4 ही ऐसे सिद्ध जो वट के जो वृक्ष हैं जिन्हें हम बरगद का वृक्ष कहते हैं, जिनमें से एक जो है प्रयागराज में जिसे हम अक्षय वट कहते हैं, वृंदावन में जो है जिसे हम वंशी वट कहते हैं, बोधगया में जो है जिसे हम बोध वट कहते हैं, और ये जो सिद्ध स्थान है ये है सिद्ध वट के नाम से जाना जाता है, जो मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा नदी के तट पर आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा, वो यहाँ पर स्थित है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर तप किया था। पंडित जी आपका परिचय बताइए। और पुजारी अनय चतुर्वेदी नाम। अच्छा, तो कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? यहाँ तो हमारी वंश परंपरागत सेवा है। हमारे पिताजी के पहले दादाजी के पहले परदादाजी, ऐसे वंश परंपरागत सेवा चलती आ रही है। करीबन 300 साल का रिकॉर्ड भी है हमारे पास में। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर बहुत ही सिद्ध मंदिर, और कहा जाता है कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने इसी स्थान पर तप किया था। तो उसके बारे में कुछ कहानी है आप बता सकें तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो है प्रमुख स्थान जो है सिद्ध वट है, पार्वती माता के हाथ का लगाया वट वृक्ष है। ऐसे वट वृक्ष जो है पूरे भारतवर्ष में 4 जगह है। इलाहाबाद का अक्षय वट है, वृंदावन का बंसी वट है, गया जी का बौद्ध वट है, उसी के समान ही उज्जैन अवंतिका का सिद्ध वट है। ये चारों वट अक्षय है, इनका कभी क्षय नहीं होता है। इन्हीं के समान एक वट वृक्ष और आता है जिसको पंचवट के रूप में नासिक में बोलते हैं, जो नासिक में बना हुआ पंचवट है, वो भी इसी के समान आता है। पर मुख्य रूप से इन चारों वट वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। इसके साथ में विक्रम बेताल की आपने हिस्ट्री सुनी होगी। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने यहीं पर बैठकर तपस्या किया था और बेताल की सिद्धि प्राप्त करी थी। विक्रमादित्य ने तपस्या करने के बाद जो बेताल था उनको अपने वश में करके, और कहा जाता है कि हम जो कहानी सुनते हैं बचपन में 25 कहानी, तो क्या वो यहीं से उसका जन्म होता है? बेताल एक तरह से जो है सिद्धि था, वो इस वट वृक्ष पर लटकता था। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसको सिद्ध किया था। सिद्ध करने के बाद में राजा विक्रमादित्य के लिए जो है बेताल एक गुप्तचर का काम करता था, एक जासूस का काम करता था। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे राजा विक्रमादित्य, तो उनके लिए गुप्तचर का काम करता था। और सब दूर से वो जो वहाँ की रहती है कथाएं रहती है वहाँ से, या वहाँ पर क्या बात चलती है क्या नहीं चलती, वो सब सुन करके आता था। और जब विक्रमादित्य यहाँ पर आते थे तो उनको आकर के पूरी जानकारी देता था। और वो उसका वही काम था, जैसे वो आपने कथा में देखा है कि तू बोला और मैं चला, तो उसी प्रकार बेताल की ये संज्ञा थी कि बेताल यहाँ पर आने के बाद में उनको सारी कथा
बताते थे और कथा सुनने के बाद में जब विक्रमादित्य जी कुछ बोलते थे तो बेताल अपने आप उड़ के वापस चले जाता था। सवाल का जवाब तो हर बार देना पड़ता था उनको और वो सवाल का जवाब देते थे जब वो उनकी सारी बात, वो सवाल का जवाब उनको जब देते थे जब उनकी सारी बात सुन लेते थे, उसके बाद में उनको सवाल का जवाब देते थे। वो ये कथा है उनकी। तो इसलिए जब कथा है कि यहाँ पर जो माता पार्वती जी ने ये वृक्ष को जब लगाया था, रोपित किया था, तो उसके बारे में कुछ कहानी बताएं। माता पार्वती ने इस वट वृक्ष का जब रोपण किया था, त्रेता युग में इस वट वृक्ष का रोपण हुआ था। तो इस वट वृक्ष का रोपण जब करा था माता पार्वती ने, तो उसके लिए जो है उन्होंने अपने संतान की कामना के लिए यहाँ पर जो है कार्तिक स्वामी की कामना करी थी उन्होंने। उसके लिए यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक भी बनाया था। मतलब तीन, यहाँ पर लोग 3 प्रकार की कामना के लिए विशेष रूप से आते हैं, धन कामना, पुत्र कामना और पितृ कामना। धन कामना नहीं, किसी को कोई धंधा रोजगार डालना रहता है, किसी को कोई कार्य नहीं होता है, घर में सुख शांति नहीं होती है, तो उसके लिए यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध करके जाते हैं। दूसरा होता है पुत्र की कामना, किसी के घर पुत्र नहीं होते हैं, पुत्रियाँ नहीं होती हैं, जिसका सहयोग माता पार्वती से, उसी के समान यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बना कर श्रीफल से गोद भरी जाती है। वो फल खाने से फल की प्राप्ति होती है। तीसरा होता है अपने घर में अगर कोई अकाल मृत्यु शांत हो जाता है तो उनकी शांति के लिए यहाँ पर जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने मात्र से पितरों की शांति होती है। माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को इस वटवृक्ष के नीचे जो है प्राप्त किया था और इस वटवृक्ष को जो लगाया था उन्होंने, वो कार्तिक स्वामी के लिए ही लगाया था। यहाँ पर कार्तिक स्वामी के जन्म होने के बाद जब उनका मुंडन संस्कार हुआ था तो वो मुंडन संस्कार भी इसी स्थान पर हुआ था कार्तिक स्वामी का। आपने सुना होगा कि देवासुर संग्राम हुआ, तो देवासुर संग्राम में कार्तिक स्वामी को जो है यहीं से सेनापति नियुक्त किया गया था और सेनापति बनने के बाद में जब उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया था तो यहीं से आकर के उन्होंने जो है शक्ति को छोड़ा था, जिससे शक्ति यहाँ से पाताल में गई थी। इसलिए इस स्थान को शक्तिवेद तीर्थ भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर प्रेत शिला लगी हुई है। अपने पितरों की शांति के लिए लोग हर महीने चतुर्दशी अमावस्या को आते हैं। अभी जो अमावस्या वाली चतुर्दशी आएगी उसको लोग यहाँ पर आएंगे, लाखों लोग आते हैं, दूध चढ़ाने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ से ऊपर तक लाइन लगी रहती है, 3-3, 4-4 घंटे में लोगों का नंबर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रेत शिला लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर दूध चढ़ाने से पितरों की शांति होती है। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जो लोग काशी का जो मणिकर्णिका का जो घाट है वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो क्या यहाँ पर आके वो अपने हर पिंडदान कर सकते हैं? हर स्थान का महत्व अलग होता है। मणिकर्णिका का जो घाट है वो भारत का पूरा शमशान सबसे बड़ा शमशान है, लेकिन उज्जैन का ऐसा महत्व होता है कि उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उनके अगर घर में कोई शांत हो जाता है तो उनके मोक्ष के लिए वो यहाँ पर आते हैं। जो 10वें दिन का कर्म होता है वो दशा कर्म का करने का यहाँ विधान होता है और किसी किसी के समाज में, सब समाज का अलग अलग नियम होता है, तो उस समाज के अनुसार कई लोग 11वें का कर्म करने रामघाट पे जाते हैं, 12वें का कर्म रामघाट करते हैं और कई लोग 10वें, 11वें और 12वें तीनों दिन का कर्म यहीं पे करते हैं। पितरों के निमित्त यहाँ पर पिंडदान करने का महत्व है। पितरों के निमित्त यहाँ पर नारायण बलि का पूजन होता है, नाग बलि का कर्म होता है और काल सर्प दोष की शांति होती है इस स्थान पर। और मुगल काल में यदि हम जाएं तो एक ऐसा जिक्र सुनने में आता है कि जो औरंगजेब था उसके द्वारा यहाँ पर जो है पेड़ को कटवा दिया गया था। इसके पीछे क्या कहानी आप बता सकते हैं? उसके पीछे की ये कहानी है कि औरंगजेब का जब पूरे सब दूर आतंक चल रहा था तो उसमें वो यहाँ पर भी आया था और उसने जो है इसको वट को काट करके और 7 लोहे के तवों से जड़ दिया था। 1.25 मन का एक लोहे का तवा था वो। इसे 7 तवों से उसने काट करके इसको जड़ दिया था और वो उसको जड़ने के बाद में जब वो यहाँ से जा रहा था और अगले दिन जब उसने देखा तो रात भर में ये वट वृक्ष जो है पुनः हरा भरा हो गया। मतलब उन तवों को फोड़ करके रात भर में वट वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। इतना शक्तिशाली वृक्ष, इतना शक्तिशाली वट वृक्ष है ये। इस मंदिर के प्रांगण की महिमा और इसके साथ में ये है कि जब महेंद्र हुआ करते थे, महेंद्र संघमित्रा, जब यहाँ से वो गए थे तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब वो श्रीलंका गए थे तो यहीं से भगवान से दीक्षा का आरंभ लेकर के यहीं से उन्होंने दीक्षा आरंभ करी थी और यहाँ से वहाँ जाने के बाद उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। ये इस वट वृक्ष की महिमा है। इसके साथ में अन्य और भी बहुत सारे इसके वर्णन है जो शास्त्रों के अनुसार आते हैं। ऐसा वट वृक्ष जो है आपको अलग अलग जगह नहीं मिल पाएगा, ये पुराणों में एक ही है। इस वट वृक्ष का ऐसा महत्व है कि इसकी एक अगर शाखा सूखती है तो इसकी दूसरी शाखा तुरंत कहीं ना कहीं से उत्पन्न होती है। ये वट वृक्ष अमर है, त्रेता युग से ही वट वृक्ष ऐसा कैसा ही है। और जैसे किसी को कोई विशेष पूजा करवाना हो किसी भी तरह से, जैसे किसी को काल सर्प दोष है, पहली बात काल सर्प दोष की पूजा जो है भारतवर्ष में 2 जगह होती है। आजकल तो आप उज्जैन में जाएंगे तो हर मंदिर पे होती मिल जाएंगी, पर काल सर्प दोष की पूजा करने का महत्व सिर्फ 2 स्थान का है।
या तो आप नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जाएं या फिर उज्जैन में सिद्धवट का आएँ। और सिद्धवट पे भी, उज्जैन में भी सिर्फ सिद्धवट पे करने का महत्व है। बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि रामघाट पे शिप्रा किनारा है वहाँ पे करके चले जाते हैं, उसका ऐसा कोई महत्व नहीं है। काल सर्पदोष का पूजन आप स्कंद पुराण उठाओगे तो पुराणों में भी सिर्फ 2 जगह का वर्णन है कि या तो नासिक में आप त्र्यंबकेश्वर जाओ या फिर उज्जैन में सिद्धवट आओ, इसके अलावा कहीं पे करने का विधान नहीं है। अगर आप सिद्धवट पर आकर के पूजन कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नाम पुजारी अनय चतुर्वेदी है और मेरा नंबर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे पंडित जी का नंबर यहाँ पर लगा देंगे हम। आप जो नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पंडित जी का नंबर है। इनके द्वारा आप संपर्क करके आप कहीं से भी किसी भी समय आप यहाँ पर आएँ तो इनसे आप संपर्क करके जो भी आपका पूजा विधान है, जो भी कर्म कांड है वो आप इनसे करवा सकते हैं। तो पंडित जी एक और जिक्र सामने आता है कि राजा दशरथ जी थे, उनके पिंडदान के लिए क्या प्रभु श्री राम ने यहाँ पर पिंडदान किया था? भगवान राम ने जो है दशरथ जी के पिंडदान करने के लिए जो है रामघाट पे गए थे, इसलिए उस घाट का नाम भी रामघाट बना हुआ। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पर कर्म करा था और वो भी जब ऐसे यात्रा करते हुए आए थे तब उन्होंने करा था। स्पेशल वो उस चीज़ के लिए नहीं आए थे, वनवास उस समय हाँ, वनवास के वानप्रस्थ में थे वो, उस समय पे वहाँ पर आकर के उन्होंने पिंडदान किया था। एक मैसेज आप दें इस प्रांगण के माध्यम से। मैं इस प्रांगण के माध्यम से यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पे भी यात्रा करने जाएं तो उसका आप गूगल, अपने पास बहुत अच्छी व्यवस्था है गूगल पे, वहाँ का महत्व आप जान करके और हर जगह को जान करके वहाँ पर जा करके वहाँ का महत्व समझें। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर गए और किसी ने आपको कुछ 2 शब्द बोल दिए तो आप उसकी बात सुन करके यहाँ से चले जाए। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन जिनके भाग्य में दर्शन नहीं होते हैं उन लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बाहर के बाहर कोई ऑटो वाला बोल देता है, कुछ बोल देता है तो वो लोग वहाँ से पलट के चले जाते हैं। तो मैं यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु से बोलूँगा कि आप यहाँ आएँ तो भगवान के नीचे दर्शन करें, दर्शन करके यहाँ की महिमा को समझें और उसके बाद में ही आप यहाँ से जाएँ। जब पंडित जी एक चीज़ और है, जैसे जो श्रद्धालु ये काफ़ी दूर दराज एरिया में पड़ता है तो इसका आप एड्रेस बता पाएंगे कि बहुत आसानी से जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पुण्य का लाभ ले सकें? आप अगर उज्जैन आते हैं तो उज्जैन में आने के बाद उज्जैन के जो 12 पॉइंट है उज्जैन दर्शन के, उसके अंदर एक सिद्धवट भी आता है। बाहर के जो 6 मंदिर आते हैं और 6 मंदिर शहर के अंदर है और 6 मंदिर शहर के बाहर। तो बाहर जो आप आते हैं, बाहर के जो 6 पॉइंट आते हैं उसमें कालभैरव और मंगलनाथ के बीच का सेंटर का पॉइंट है ये। एक तरफ कालभैरव महाराज आते हैं और एक तरफ बीच में, इस तरफ मंगलनाथ आते हैं और बीच में सेंटर में सिद्धवट का मंदिर है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उज्जैन आने वाला हर व्यक्ति कालभैरव और मंगलनाथ तो जाता ही जाता है महाकाल के दर्शन करने के बाद में। उन दोनों के बीच में स्थान पड़ता है सिद्धवट। सिद्धवट आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में शायद? बिल्कुल 1 किलोमीटर। मंगलनाथ से भी आप आएंगे तो सिद्धवट 1 किलोमीटर है, कालभैरव से भी आप आएंगे तो 1 किलोमीटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। श्रद्धालु उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माँ पार्वती द्वारा लगाए हुए सिद्धवट के प्रांगण से? हाँ, ये श्रद्धालुओं को जो है भगवान यहाँ अपना काल सर्प का पूजन होता है, पिंडदान होता है, पितरों की शांति होती है। जिनका संतान नहीं होती है वो यहाँ उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। तो संतति, संपत्ति और सदगति सभी प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए भगवान जो है अपना यहाँ आए, दर्शन करें, भगवान लाभ ले अधिक से अधिक। हर हर महादेव, जय शिव, जय महाकाल।